हरे कृष्णा। ओके, सो कंटिन्यू करें भागवत गीता स्टडी। कई दिन भी हो गए और थोड़ा समय का भी ऊंच नीच सा ही रह जाता है। Okay, let us start. वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्य तमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। और हम कंटिन्यू करते हैं भागवत गीता की स्टडी। तीसरा अध्याय श्लोक संख्या 17 अध्याय कर्मयोग, और 17 से आज शुरू करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मनि एव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। सुशीला माता जी अनुवाद पढ़िए। हाँ जी। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। गीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है प्रभु जी। अभी आया होगा। हाँ हाँ। जो व्यक्ति पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है और अपने कृष्ण भावना व्रत के कार्यों से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसे कुछ भी नियत कर्म नहीं करना होता। कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसके हृदय का सारा मेल तुरंत धुल जाता है, जो हजारों हजारों यज्ञों को संपन्न करने पर भी संभव हो पाता है। इस प्रकार चेतना के शुद्ध होने से मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतया आश्वस्त हो जाता है। भगवत कृपा से उसका कार्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अतएव वैदिक आदेशों के प्रति उसका कर्तव्य विशेष हो जाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी भौतिक कार्यों में रुचि नहीं लेता है और न ही उसे सुंदरों तथा अन्य प्रलोभनों में कोई आनंद मिलता है। सुंदर। और हर्ष आप पढ़ो अनुवाद। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो पूरा बहुत अच्छा सीक्वेंस सीरीज में है। भगवान अर्जुन को कैसे देखे प्रेरणा दे रहे हैं, और फिर से दोनों बात अर्जुन के स्वधर्म की रक्षा भी कर रहे हैं और मुख्य रूप से आत्म धर्म की रक्षा कर रहे हैं। स्वधर्म की रक्षा गौण भाव है ना। ये युद्ध कराना भगवान का गौण प्रयोजन है, ये मुख्य प्रयोजन नहीं है कि अर्जुन को प्रेरित करें युद्ध करने के लिए, कि अर्जुन युद्ध करें। ये गौण प्रयोजन है, मतलब सेकेंडरी पर्पस है कृष्णा का। रियल पर्पस तो कृष्णा का है कि अर्जुन पूर्ण रूप से समर्पित हो भगवान को, पूर्ण समर्पण, और केवल युद्ध की बात नहीं है। रियल पर्पस तो अर्जुन पूरी की पूरी शरणागति ले भगवान की और अपने आप को कृष्ण परायण बनाए, भगवत इच्छा परायण बनाए, अपने जीवन को पूरा वैसे ढाले। और हमसे ही वो अपेक्षा, आशा अपेक्षा है भगवान की कि हम किस प्रकार से पूर्ण शरणागत हो। अ, और हमारी शरणागति डायरेक्ट नहीं है ना कृष्ण के लिए, डायरेक्ट शरणागति नहीं है।
हमारी शरणागति तो गुरु को होती है, गुरुदेव को शरणागत होता है शिष्य। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु समझाते ना, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा होती है, दीक्षा के समय शिष्य गुरु पादाश्रय को ग्रहण करता है, अपने गुरुदेव के प्रति अपनी शरणागत व्यक्त करता है। और शरणागति की ऐसी बात नहीं है कि भाई अब नाउ आई एम 100% सरेंडर्ड या शरणागत हो गया हूँ मैं। ना, शरणागति तो इज द बिगिनिंग, इनिशिएशन ना, इनिशिएशन तो वो इनिशिएट करता है, वो शुरुआत होती है कि भगवान, कि हे गुरुदेव, अब मैं ये संबंध भगवान के साथ जो है ना, इसको मैं फॉर्मलाइज पूरा करना चाहता हूँ। तो आप कृपा करके मेरे को ट्रेन करिए, आप मुझे ट्रेन करिए, ऑफिशियली फॉर्मली ट्रेन करिए। अभी तक तो होता है ना, स्कूल कॉलेज में भी कई बार, या जॉब्स या ऐसे कुछ चीजों में टेस्टर टेस्टर बोल के कि बच्चे को भेज दो, एक हफ्ते के लिए हम कोचिंग क्लासेस दे देंगे टेस्टर के हिसाब से, और उसके बाद फॉर्मली ज्वाइन कराना, या फॉर्मली वो पढ़ाई लिखाई या इस करें फीस, और उसके बाद फिर आप पे करो और उसको फॉर्मली एनरोल कराओ क्लासेस के लिए। तो उसी प्रकार से शिष्य भी ना, गुरु पादाश्रय मतलब अब फॉर्मली आप मेरे को ट्रेन करिए। अब ये टेस्टर या इत्यादि काफी हुआ। हम्म, अब पक्के रूप से आप मेरे को पूर्णतया तैयार करिए भगवान के लिए। तो जब गुरुपादाश्रय वो ग्रहण करता है, तब भगवान उसको सीरियसली लेते हैं, हमें एक साधक को तब सीरियसली लेने लगते हैं। तो यही भगवान, यही कृष्ण हम सभी से चाहते हैं, यही आशा अपेक्षा है कि हम पूर्ण समर्पण हो। समर्पण वैसे पूर्ण नहीं होता ना, इनकम्प्लीट समर्पण होता ही नहीं है, समर्पण तो पूर्ण ही होता है, और इसीलिए हम समर्पित हो नहीं पाए अभी तक, क्योंकि पूर्ण हमने सर्कल पूरा नहीं किया, अभी तक हुआ नहीं हमारा। और ये जीवन में हमारे पास अवसर है, बड़ा सुनहरा अवसर है, स्वर्ण अवसर है, कि हम इस जन्म में, इस जीवन में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर सकते हैं भगवान को। और यही चाहिए, जैसे श्री चैतन्य मनोविष्टाम स्थापिताम ये न भूतले, स्वयं रूपा कदा मह्यम ददाति स्वा पदांतिकम। बहुत सुंदर जो मंगलाचरण है ना। तो श्री चैतन्य मनोभीष्टम महाप्रभु के मन के भाव को पकड़ लिए, समझ लिए ना श्रील रूपा गोस्वामी जी ने। और ये जो पूरा कृष्णा भावनामृत का प्रचार प्रसार सब कुछ है, प्रभुपाद महाराज की कृपा से ये श्रील रूपा गोस्वामी, प्रभुपाद भी उन्हीं को प्रार्थना करते थे कि रूपा गोस्वामी जी, ये आप ही क्या है सब कुछ, आप इसको उजागर करिए, रिवील करिए, बाहर लेके आइए और मेरे को निमित्त बनाइए। उसी प्रकार से एक साधक भी गुरुदेव के हृदय का भाव को अगर पकड़ सके, वही समझना है, और फिर कैसे प्रसन्न किया जाए। वास्तव में उस भाव को समझना, पकड़ना ही अपने आप में विक्ट्री है, वही अपने आप में विजेता विजय है। तो भगवान अर्जुन का फिर से आत्म धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये स्वधर्म की रक्षा तो, क्षत्रिय धर्म की रक्षा तो गौण कारण है युद्ध में एंगेज कराने के लिए। मुख्य कारण है कि आत्मा धर्म की अर्जुन की पूरी रक्षा। हम्म, और तो अब सीक्वेंस के हिसाब से देखें, देखिए भगवान ने बताया कितना सुंदर कि बाबा कर्म तो करना पड़ेगा। स्वभाव हमारे बन चुके हैं, प्रकृति के तीनों गुणों से हम बन चुके हैं। प्रकृति के तीनों गुणों से हम अगर संपर्क में रहेंगे, स्वभाव तो बनेंगे ना नेचुरली। फिर उस स्वभाव के अनुसार हमें कर्म करने ही पड़ेंगे, कराएंगे ही कराएंगे, होंगे ही होंगे हमसे। हाँ। और संन्यास है ना, ऐसा नहीं है कि छोड़ देने से कोई सिद्धि मिल जाएगी ना, वो भी नहीं काम पड़ेगा। हाँ, छोड़ने से भी कोई सिद्धि नहीं है, ना कि छोड़ दूं और करने में भी नहीं करूं तो भी बंधन नहीं है इत्यादि, ऐसी बात नहीं है, नहीं करूं तो कोई बंधन नहीं रहेगा। तो अब फिर भगवान बताते हैं कि कैसा करो। हाँ, तो विष्णु की प्रसन्नता के लिए करो, तब मुक्ति है पूरी की पूरी।
और क्यों करो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कि भाई सब कुछ तो विष्णु ने ही दिया ना, सृष्टि की रचना इत्यादि। अब वो विष्णु कौन है? स्वयं स्वयं विष्णु तो कृष्ण ही है ना। स्वयं विष्णु, मूल विष्णु, आदि विष्णु कृष्ण ही है, जो जिसका भगवान 10वें अध्याय में विशेष करके और निरूपण करेंगे। भगवान की जो विभूति है उसमें और भगवान बताएंगे। यहाँ तो थोड़ा सा परोक्ष भाव में कह रहे हैं ना भगवान की, उस यज्ञपति की अ, ऐसा यज्ञ करो तो वो प्रसन्न होंगे, विष्णु प्रसन्न होंगे। लेकिन मूल आदि नारायण, आदि विष्णु कृष्ण ही है। इसका निरूपण थोड़ा आगे करेंगे, और जब हम भागवत गीता की क्रीम के अध्यायों में जाएंगे, और सब जगह बाकी जगह भी हम देखते हैं ब्रह्म संहिता भागवतम में, जैसा भी हम चर्चा ही कर रहे थे ना, कृष्णा भावनामृत गुरु साधु शास्त्र। तो ये कोई ऐसी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी को हम कहीं फॉलो नहीं करते। नहीं, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कहीं पे नहीं फॉलो करते, शास्त्रों को ही फॉलो करते हैं। और शास्त्र है जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो साधुओं के, भक्तों के संग में भक्ति करी जाती है, और बिना शास्त्रों के थोड़ी ना कोई भगवान से संबंध या कैसे बने। क्या कहते हो गीता माता जी? हाँ, कुछ कह रहे हो गीता माता जी? तो ये फिर क्यों विष्णु के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए? तो भगवान ने दिए ना हमें, बीज दिए, बीज के साथ सब कुछ दिया प्रकृति के माध्यम से। और देखो स्टेन स्टेन कहते हैं ना, स्टेन है अगर हम सब कुछ, हम क्या कर रहे हैं संसार में, सब कुछ खा पी रहे हैं, कृष्ण का दिया हुआ। और ऐसी शर्म की बात है, खा पी के डकार भी मार देते हैं और भगवान को धन्यवाद भी नहीं कहते। इसीलिए देखिए हमारा, और कई बार ऐसे बोलते भी ना कि आप लोग हरे कृष्णा वाले साइंटिस्टों के पीछे, साइंटिस्टों को, आपको तो सभी कुछ में कुछ ना कुछ खोट दिख ही जाता है। आप बड़े एक्सपर्ट हो कहीं ना कहीं, इसमें फॉल्ट, उसमें फॉल्ट, ये खोट है, ये खराब है। आपके बड़े नियम कानून भी होते हैं जी। हाँ, बहुत नियम कानून होते हैं। प्रसाद, आपके यहाँ प्रसाद पाना या लेना कई बार थोड़ा कंफ्यूजिंग लग जाए कि भाई पहले हाथ धो, ये करो, ऐसे करो, सब चीज एक एटिकेट है ना, कल्चर है पूरा का पूरा। भक्ति इज ऑल अबाउट एटिकेट एंड कल्चर। तो ये कि साइंटिस्ट या खोट निकालने में ना, तो भक्तों को, शास्त्रों को कहीं किसी से भी कोई परेशानी नहीं है। बट इतनी परेशानी है अगर कोई भगवान की कीर्ति, भगवान का गुणगान ना करे और बताए कि बिना भगवान के सब कुछ है। अभी हम साइंस के माध्यम से, यूट्यूब, जूम इत्यादि इसी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, इसी माध्यम से करते हैं ना। तो हमें तो कोई खराबी नहीं है, हम तो बस ये कि आधार कहाँ पे है कृष्ण। वो साइंस ही क्या, जो फंडामेंटली भगवान की सत्ता कोई नहीं मानता, स्वीकार करता। अल्टीमेटली भगवान ही नहीं है, बस उतनी ही हमें समस्या है। और साइंस क्या है, किन्हीं से भी, और ये स्वयं से भी ना, हमारी खुद की अगर व्यक्तिगत रूप से देखें तो हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं है। एक प्रश्न करता हूँ, देखो आगे भी और देखेंगे, एक विशेष करके 10वें अध्याय का तीसरा श्लोक आता है, बहुत गजब लगता है। और तब भी वो प्रश्न करूंगा मैं। अभी चलिए, अभी अभी भी करते हैं। अभी आप सब बताइए जूम में, हम भागवत गीता का अनुशीलन कर रहे हैं, कितनों को लगता है कि भगवान भी सुन रहे हैं हमें, भगवान भी देख रहे हैं हमें? क्या कहोगे? बिल्कुल लगता है मुझे तो कि छोटी छोटी जो मेरे ऑनेस्ट अप्रोच है या स्टेप्स हैं, वो भी वो देख ही रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी कोशिश को, नियत को। सो अभी हम जूम में भागवत गीता पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं इत्यादि, तो भगवान भी देख रहे हैं, सुन रहे होंगे हमें। क्या कहते हो नेहा? बाकी सुशीला, गीता माता जी, अनुराधा? प्रश्न ये है, भागवत गीता हम पढ़ रहे हैं अभी जूम में,
कितनों को लगता है कि भगवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, इज ऑब्जर्विंग, वाचिंग, इज नोटिंग कि हम भागवत गीता पढ़ रहे हैं। भगवान तो देख तो ऐसे तो हर समय वो आभास नहीं आता है कि देख रहे हैं, लेकिन अब कोई भी भगवान का स्मरण करते हैं तो ये तो है ही है कि भगवान के निमित्त ही करते हैं, तो भगवान तो देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं हर चीज। भगवान को तो पता चल रहा है मैं इतनी माला फेर चुकी हूँ, इतना पाठ कर रही हूँ, मेरे मन में कैसे भाव है, सब चीज उनको तो दिखाई दे ही रहा है ना। हाँ, देखिए, कहने का बात यही है कि इस ज़ूम में अभी हम कर रहे हैं 1 घंटा जो भी करते हैं, तो हाँ, कृष्णा इज़ वाचिंग अस, कृष्णा नोज़, कृष्णा इज़ सीइंग, हाँ। ज़ूम के बाद भी कृष्णा इज़ वाचिंग अस, कहने का इतना ही मेरा तात्पर्य समझो या यही अर्थ है कि ऐसी स्थिति, ऐसी मनोस्थिति, ऐसा भाव कि चौबीसों घंटे अगर हमारे स्मरण में रहे, यस कृष्णा इज़ वाचिंग मी, कृष्णा नोज़, भगवान देख रहे हैं, भगवान को पता है। कुछ भी हो, ज़ूम के पहले भी, ज़ूम के बाद भी। फल लेने जाओ, सब्ज़ी लेने जाओ, कुछ भी करने जाओ, इतना ही अगर हम स्मरण रख सकें, भगवान देख रहे हैं, भगवान को पता है, भगवान मेरे साथ है, तो कभी हमसे पाप नहीं हो पाएगा फिर, कोई पाप नहीं होगा फिर। कभी भी हम अज्ञान में नहीं रहेंगे, कभी भटकाव में नहीं रहेंगे और हमेशा हम शांति में रहेंगे, हमेशा हम शांति अनुभव करेंगे। भले ही परिस्थिति कैसी हो और परिणाम भी कैसा हो। इतनी अगर हमें ये विवेक उत्पन्न हो जाए कि भगवान देख रहे हैं, भगवान को पता है। और उस विवेक उत्पन्न करने के लिए ना इसमें संबंध भी चाहिए। कई बार हम बोल देते हैं ना, भगवान देख रहे हैं, भगवान को पता है, भगवान ठीक कर देंगे या ठीक नहीं हुआ या इत्यादि। ये सब ज़्यादातर मेरे को ऐसा लगता है सब थ्योरी में हमारी बातें हैं और हम अपने आप को थोड़ा-सा मनाने के लिए। वो भी कोई खराब नहीं, अच्छी ही बात है। भगवान से हम अपने आप को मनाएँ तो। लेकिन हमें व्यक्तिगत रूप से बढ़िया से संबंध में आना भगवान से, तब हमारा और सतत स्मरण बने कि कृष्णा इज़ वाचिंग, कृष्णा इज़ लिसनिंग, कृष्णा इज़ विथ मी। कभी भी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए हमारे मन में, ख़्याल नहीं आना चाहिए मैं अकेली हूँ, कभी भी नहीं आना चाहिए। हम कोई अकेले है ही नहीं, मैं अकेली हूँ ना, कृष्णा हमेशा हमारे साथ है। बस अब उसको और व्यक्तिगत रूप से अनुभव में लाना है। और भगवान तो देखिए परमात्मा स्वरूप से विराजमान है हृदय में हमारे, आत्मा के हृदय में, आत्मा की आत्मा है कृष्ण। लेकिन अब भगवान से क्या साथ आगे और बढ़ के व्यक्तिगत संबंध बनाना है ना, व्यक्तिगत संबंध बनाना। तो वो देखो थोड़ा ऐसी फैसिनेशन, इतना तो हम में भाव उत्पन्न हम करें ना कि भगवान आपने ये भागवत गीता बोली, क्या गजब का संदेश आपने बोला है। कि कितना गजब का दिव्य संवाद आपके और अर्जुन के बीच में। तो एक बार व्यक्ति को ऐसा भाव उत्पन्न कर लेना कि अगले जन्म इसी जन्म एक बार तो मैं भगवान के दर्शन पाऊँ साक्षात रूप से और भगवान का हैंडशेक करके हाथ मिला के भगवान को थैंक यू बोलूँ। हाँ, ओ कृष्णा तुसी ग्रेट हो, क्या बढ़िया भागवत गीता का संवाद आपने सुनाया। उतना ही भाव पैदा करो। इतना तो संसार में ही देखते हैं ना कि कोई कुछ बढ़िया बोला, मम्मी मेरा मन कर रहा है मैं एक बार स्टेज में जाके उनको थैंक यू बोलूँ। मैं माइक पकड़ के उनको थैंक यू बोलूँ। कई बार होता है ना कि मैं उनको थैंक यू बोलूँ। उनकी कृपा से क्या सुंदर बोला उन्होंने, कितना बढ़िया बोला। मैं जाऊँ उनसे मिलने, पता चल रहा है सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम जाएँगे उनसे मिलने और फिर वो बोलेंगे कि धन्यवाद सचिन जी आपने इतने बढ़िया भारत के गौरव बढ़ाया, इतने खेला इत्यादि, इत्यादि। तो उस प्रकार से हमारा भी ये भाव होना चाहिए ना कि हम भी भगवान के दर्शन पाएँ और भगवान को धन्यवाद करें। भगवान कृपा आपकी, इतना सुंदर आपने भागवत गीता का पाठ किया हमारे हमारी कृपा के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसा भाव अगर हम उत्पन्न करें ना तो कभी हम पाप नहीं कर पाएँगे, पाप नहीं होगा। भगवान नहीं कराएँगे हमसे पाप कुछ। और यही ना साधना क्रम में आके धर्म के अंदर आके में हम पापों से छूटेंगे। लेकिन हमारा प्रयोजन ये भी नहीं है, प्रयोजन मतलब पर्पस कि पापों से छूटना।
हमारा तो एक ही प्रयोजन है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भगवत सेवा प्राप्ति, यही एक प्रयोजन है। शाश्वत भगवत सेवा प्राप्ति, भगवत संग प्राप्ति। और उसके लिए पाप बहुत बड़े बाधक है, अविद्या बहुत बड़ी बाधा है। तो इन सब से निवृत्त होना, तब जाके हम थोड़े से अच्छे से भजन में जुड़ पाएंगे। तो यही बता रहे हैं भगवान अर्जुन को कि सब कुछ बीज और सब कुछ मैंने दिया है, और स्वीकार नहीं करते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं इत्यादि, कि देवी देवता के माध्यम से या ये सृष्टि की रचना क्रम के लिए अंतर्गत अपॉइंट किया ना, नियुक्त किया ना देवी देवताओं को, और नहीं मानते और हम खुद ले लेते हैं। और पूरा देखो ना, एजुकेशन सिस्टम जो है, कहीं पे भी भारत में या भारत के बाहर, एजुकेशन सिस्टम प्रायतर गॉडलेस बना रहा है हम सबको, गॉडलेस सिस्टम है, बड़ा नास्तिक ना। और ये भारत में ही देखिए आप, सेक्युलरिज्म के नाम पे भाई कोई भक्ति नहीं बन पा रहा। सेक्युलरिज्म के नाम पे कोई भी धर्म को अच्छे से फॉलो ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भाई जो तुम्हें करना करो, जैसे भी करो। सब 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 धर्म ठीक है, तो बस हम किसी को भी नहीं माने, कुछ भी नहीं देखे भाई। सेक्युलरिज्म के नाम पे सभी कुछ चलता है, या सेक्युलरिज्म के नाम पे कुछ भी मत चलाओ। आप ये नहीं बोलो हम सेक्युलर स्टेट है, आप ये नहीं करो हम। अरे सेक्युलर स्टेट तो मतलब कि एक ही भगवान है, भगवान को मानो, एक ही भगवान तो है ही एक वैसे भी, है ना। और कैसे हम बिना किसी छल कपट के भगवान से प्रेम करें, भगवान की सेवा करें। खैर, तो भगवान अर्जुन को ऐसा बता के फिर यज्ञ शिष्टा शिनासन तो कि भगवान को अर्पित भोग लगाया हुआ हम प्रसाद पाए, वरना अन्न देके हम पाप ही पा रहे हैं। अन्न पाते हैं ना, अन्न छोड़ो कुछ भी हो, कृष्ण को अर्पित नहीं किया तो पाप ही फिर हम में ना। इसीलिए तो इतने दोष है हम में, सब कुछ कृष्ण का होते हुए भी हम मालिक पना जताते हैं, बताते हैं, पाप चढ़ जाता है हमको। और भगवान बता रहे हैं कि अन्न को शुद्ध करो। अन्न कैसे शुद्ध हो पाएंगे? यज्ञ से। यज्ञ करो तो पूरा साइकिल बराबर बैठेगा। अभी हम यज्ञ ही नहीं करते हैं, इसलिए गड़बड़ है। और यज्ञ मतलब फिर से वो नहीं, हवन कुंड में सामग्री और देना, वो भी ठीक है। यज्ञ यज्ञ मतलब मुख्य रूप से हृदय का शुद्धिकरण के लिए तपस्या करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें कुछ कार्य, जो भी करें कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे करके, और फिर यज्ञ का क्या करना, क्यों करना, वो वेदों में दिया ना, वेदों में दिया। तो अब जो वेद शास्त्रों को नहीं मान के अपने मनमर्जी हिसाब से चलते हैं, करते हैं सब कुछ, तो भाई पाप ही पाप को वो और जोड़ा अपने खाते में, और पाप लिखाते हैं। लेकिन इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो, एक बार लाओ अनुवाद के हर्षा, और पढ़ना अनुवाद। अनुवाद पढ़िए। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतया के लिए कुछ करनिया कर्तव्य नहीं होता। कितना सुंदर है ना। भगवान की दिव्य वाणी अपने आप सुनने में ही बड़ा मधुर मीठा है। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है ना, स्वयं में ही, तो हम स्वयं को ही भूले बैठे और इस संसार में भोग करना चाहते हैं इत्यादि। देहात्म बुद्धि में कोई सुख नहीं, आनंद नहीं है ना। आत्मा में ही आनंद है। और आत्मा में क्यों आनंद है? क्योंकि आत्मा कृष्ण से जुड़ी हुई है, कृष्ण की है, कृष्ण से कनेक्टेड है, कृष्ण की ही है ना। आत्मा स्त्रैन है, आत्मा अपने आप में स्त्रैन है, प्रकृति है। पुरुष कौन है? कृष्ण है। भोक्ता कौन है? एंजॉयर कौन है? कृष्ण है। तो हम सब कृष्ण के हैं, कृष्ण के सुख के लिए बने।
तो उस चिंतन में हम रहें तो अपने आप में आत्मा निज की शक्ति में, स्वयं की शक्ति में आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्मा साक्षात्कार युक्त है ना? अपने आत्मा साक्षात्कार से अपने अस्तित्व, अपने स्वरूप को मैं पहचानूँ, मैं कौन हूँ, किसकी हूँ, किस लिए हूँ, किसके लिए हूँ, वो। तो फिर जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है ना, तो कितना फ्री करें कि भाई हमें डिपेंडेंट नहीं बनना है, किसी पे भी, किसी व्यक्ति या वस्तु पे एक्चुअली। और इसका कहने का आशा ये नहीं है कि हम किसी का भी अनादर करें, उसमें कोई लाइसेंस नहीं मिलता हमें अनादर करने का। और ये स्वीकार करते हुए कि हम आश्रित हैं, देखो, बच्चा आश्रित होता है ना माँ-बाप पे, हम आश्रित हैं माँ-बाप पे, सोसाइटी, समाज, स्कूल, कॉलेज सभी पे हम आश्रित हैं ऐसे करके। लेकिन हमारा जो मूल आश्रय है, वो कृष्ण से है। मूल आश्रय कृष्ण से है। तो उसके लिए कुछ कारण करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो ये कर्तव्य इत्यादि ये जो करना पड़ता है कर्तव्य, ये तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वाली बात है। या पड़ता है ये कर्तव्य ये वाली बात है। आत्मा तो विलास करती है प्रेम में। तो आत्मा के लिए कुछ करने वाली बात नहीं है। इसलिए ये युद्ध भी ना अर्जुन के लिए ये प्रेम का ही विलास है। प्रेम का ही विलास है। कोई करने वाली पढ़ने वाली बात नहीं है। क्योंकि आत्मा का धर्म ऐसा है ना, आत्मा का धर्म प्रेम करना ही है और कृष्ण की सेवा ही करना, वही आत्मा का धर्म है। और उसी में भगवान हम सबको नियोजित करना चाहते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, अगला देखते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनैव न कृतेनैव कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् व्यर्थव्यपाप् कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय। अनुराधा माता जी पढ़िए अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। नेहा तात्पर्य पढ़ो। पढ़ पाओगे क्या नेहा? ठीक है, अनुराधा माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भवित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। कृष्ण भावनाभूत व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। हम्म, गीता माता जी अनुवाद पढ़िए। पढ़ पाओगे क्या गीता माता जी? ठीक है, सुशीला माता जी आप पढ़िए अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हम्म, थोड़ा सा संसारी उदाहरण से देखें हरे कृष्ण। तो समझ। हम्म
कुछ कह रहे हो? तो नहीं, थोड़ा सा सॉरी। संसारी उदाहरण से थोड़ा सा देखें तो समझो स्कूल में प्रिंसिपल है ना, हेडमास्टर अब काफी साल से स्कूल चला रहे हैं, हेडमास्टर है ना? तो एक थोड़ा-सा लौकिक उदाहरण के हिसाब से, तो वो उस अवस्था में अपने पोज़ीशन में, टाइटल में वो फिक्स्ड अप है, एकदम सिद्ध परफेक्ट वे में। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उनको कुछ करना है, कोई रिक्वायरमेंट या कुछ नेसेसरी है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है और ये भी है कि नहीं भी करने के कि कोई कारण नहीं है और न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण नहीं रहता। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। वास्तव में अगर हम अपने आप को कृष्ण परायण बनाएँ तो हमें और संसार में कहीं दूसरा आश्रय नहीं लेना पड़ेगा। और यही सतीत्व है ना? कि हम एक निष्ठ, एक परायण होके कृष्ण की ही शरणागति लें। यही वास्तव में सती है, सतीत्व भाव। वरना तो क्या है ना वैश्यवृत्ति, इधर-उधर कहीं न कहीं आश्रय, कहीं न कहीं हमारा समर्पण, कहीं न कहीं और इच्छाएँ, नाना अनेकों विचार, अनेकों हिडन मोटिव, एजेंडा इत्यादि ये सब क्या है? ये सब बराबर हमारी वैश्यावृत्ति एक प्रकार से है। लेकिन अगर हम सेल्फ रियलाइज़ ना स्वरूप सिद्ध मतलब सेल्फ रियलाइज़ तो जिसने अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ लिया पूरा का पूरा। स्वरूप तात्पर्य में कृष्ण भाव स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये साधना करना, भागवत गीता का अनुशीलन, भागवतम का अनुशीलन इत्यादि ये सब कृष्ण भावना भावित कर्म है और नहीं है। सभी कुछ सोने से उठने से लेके सोने तक जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रयोजन ही हो, कृष्ण केंद्रित ही हो, है ना? भगवान की कृपा को आकृष्ट करने के लिए हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, गुरु गौरांग की प्रसन्नता के लिए हो। तो वही स्वरूप सिद्ध है और फिर उसको कुछ भी उसके लिए कुछ ऐसा नहीं रहता कि आपको ये करना बाकी रह गया या वो करना बाकी रह गया। जो खुद को भगवान को समर्पित कर दिया पूरा का पूरा, फिर तो पूरा जीवन ही उसका समर्पण में है ना, फिर कुछ शेष नहीं रह जाता उसके लिए। कृष्ण भावनामृत में वह जो कुछ भी करता है, वही उसके कार्य कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। तो उसको एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन को जिसने स्वयं को संबंध भगवान से जोड़ लिया, पक्का कर लिया, जिसको पता है मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण का हूँ, कृष्ण के सुख वर्धन के लिए हूँ। यही आत्मा का कार्य है, भगवान के सुख वर्धन करना। तो फिर हमें कोई ऐसी कारण नहीं होगा कि हम कुछ कार्य ना करें, हम अपने आप को संसार में एंगेज ना करें, ना। फिर हम बढ़िया से एंगेज रहें, जो भी करें लेकिन कृष्ण के लिए करें। इसी भाव में आना है हमें। कहीं से भी एक कमरे से दूसरे कमरे में जाएँ, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, भगवान की प्रसन्नता के ही हम लिए कुछ भी करें, अन्यथा और कुछ ना करें। तो फिर हमें कोई कर्म बंधन नहीं है। करते हुए भी फिर हम नहीं कर रहे हैं कुछ। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, लेट अस रीड नेक्स्ट। तस्मादसक्तसततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् असक्तो ह्य आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुष। सुशीला माता जी अनुवाद पढ़िए। अतः
कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म अर्थात परम की प्राप्ति होती है। सुंदर। हर्षा, आप पढ़ो तात्पर्य का पहला पैराग्राफ। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्णा भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की फिर से आसक्ति पढ़ो से ये रहित। लाइन, फिर से पढ़ो। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। गजब का है ना, गजब। इसीलिए हमें देखिए, उत्तम व्यक्ति होना, अहिंसक होना इत्यादि, वी आर आफ्टर कृष्णा ओनली, है ना। हमें ना कोई वैराग्य में कोई राग है हमारा इतना, कि भाई बैराग हो जाऊं, वैराग्य में भी हमारा कोई राग नहीं है। और ना ही कोई और ऐसे संसार में किसी प्रकार से हमारा राग या कुछ और है। हमें तो ना ही कोई डिटैचमेंट में हमारी कोई अटैचमेंट है, और ना ही कोई अटैचमेंट से हमारी कोई डिटैचमेंट है। हमें तो बस कृष्णा चाहिए। तो कितना सुंदर। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना ये व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, है ना। तो फल तो पता है ना, भगवान के हाथ में। जैसे बात करी ना फल के दो, फल मतलब रिजल्ट भी, परिणाम, क्या परिणाम रहा, क्या फल रहा। और फिर फल मतलब फल भी, क्या क्या फल मिला ना, क्या फ्रूट्स मिले, फ्रूट्स ऑफ लेबर बोलते हैं ना। और भी ऐसे क्या फ्रूट मिला, तो ये दोनों ही कृष्ण के हाथ में। तो जो कुछ कृष्ण के हाथ में हो तो बाबा वो भगवान के हाथ में छोड़े ना। और हमारे हाथ में क्या है, कर्म करना, वही हम करें बस। सिंपल है जीवन। देखो भागवत गीता जीवन तो पूरा सिंपल सरल है। देखिए कहीं कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो हमारी उपज ही है, हमारे मन की उपज है। ठीक है हर्षा, कंटिन्यू। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। संस्तुति मतलब जो रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। अनुराधा माता जी, आप पढ़ पाओगे क्या अगला पैराग्राफ? जी। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती।
वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। जय हो। रहने दो यहीं पे है। देखो धन्य है प्रभुपाद, क्या तात्पर्य है ना। एक कोई तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़े ना कहीं पे भी, तो हम समझ जाएंगे पूरा कृष्ण भावनामृत क्या है। और पूरा कृष्ण भावनामृत संबंध अभिधेय प्रयोजन, संबंध से मैं कौन, भगवान कौन, भगवान से मेरा संबंध क्या है ना? मैं कौन, प्रकृति कौन, भगवान कौन, बाकी सब कौन, मेरा क्या संबंध। मुख्य रूप से संबंध मैं कौन, भगवान कौन, मेरा संबंध क्या भगवान से का साथ। अभिधेय उस संबंध को के उस संबंध में कैसे आऊं, है ना। तो मैं कौन, जीवात्मा, भगवान कौन, कृष्ण, मेरा संबंध कृष्ण के साथ अनादिकाल से संबंध है। आत्मा का संबंध मतलब प्रेम का संबंध, है ना। तो प्रेम का संबंध मतलब सेवा का संबंध। तो अनादिकाल से भगवान के साथ में हमारा प्रेम और सेवा का संबंध है। अभिधेय उस संबंध को कैसे हम उस संबंध में आए, उसी के लिए ये भागवत गीता, भागवतम का अनुशीलन, नाम जप इत्यादि कि भगवान के साथ हम वो संबंध में आए। भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बने, पूरे के पूरे सेंट्रल पॉइंट। और प्रयोजन क्या होगा, पर्पस क्या है इसका, भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा। हम अपनी ओरिजिनल, है ना, निज के स्वरूप में है, ओरिजिनल चेतना, ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में है। पूरा का पूरा यही है कृष्ण भावनामृत। हम्म, और संसार में भी तो इसी के खोज में ना भाई, आइडेंटिटी की खोज में, हमेशा ही आइडेंटिटी की खोज में। आइडेंटिटी आइडेंटिटी आइडेंटिटी। और क्या बोलते हैं, उस आइडेंटिटी में बराबर से अपने आप को लाके क्या हम सुखी अनुभव करना चाहते हैं ना। तो पूरा कृष्ण भावनामृत भी ऐसे भी समझ सकते हैं ना, आई वांट टू बी एवर हैप्पी, आई वांट टू बी हैप्पी, आई डिजायर टू बी हैप्पी, आई डिजायर टू बी एवर हैप्पी। मतलब मैं हमेशा सुखी रहना चाहती हूँ, मैं हमेशा सुखी रहना चाहता हूँ। तो इसमें मैं कौन हूँ, सुख क्या है, हमेशा सुखी रहने का क्या तरीका, क्या उपाय है। तो ये इसी में देखिए, नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए हो। हम संसार में हम करते हैं कर्म इत्यादि, और वो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से धर्म अर्थ काम मोक्ष परायण होके। लेकिन इसलिए वैदिक अनुष्ठान और कि धर्म के अंतर्गत आके, कि भाई धर्म के अंतर्गत आके तुम ऐसे कर्म करो तो तुम्हें खाने पीने का दोष नहीं लगेगा, है ना, संग का दोष नहीं लगेगा, ये सब, और समय स्थान के दोषों से छूटो। तो वैसे वैदिक ये अनुष्ठानों को अपनाओ कि पाप से, धर्म क्या है, फिर धर्म को अगर हम अंगीकार करते हैं ना जीवन में, तो हम पाप से छूट जाते हैं। आदमी धार्मिक है तो मतलब वो पाप से छूट गया, पाप नहीं करेगा फिर, है ना। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति से पाप अपेक्षित नहीं रहता ना, एक्सपेक्टेड नहीं है। किंतु कृष्णा भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। इसीलिए ना युद्ध भी दिव्य कार्य है, ये दिव्य एंगेजमेंट। ये कोई अच्छा काम नहीं, ना कोई ये बुरा काम है जो अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन का युद्ध करना, ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने, ये दिव्य काम किया, है ना, दिव्य कार्य है ये। उसी प्रकार से हम भी भागवत गीता जो पढ़ रहे हैं, ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, ये दिव्य काम है। भले हमारी चेतना उस दिव्यता पे के सोपान पे बराबर ट्यून में नहीं है, फ्रीक्वेंसी में नहीं है, लेकिन भागवत गीता का अनुशीलन करते करते रहेंगे तो हम भी उस दिव्यता को ही पाएंगे, है ना, उसी दिव्यता को पाएंगे। कृष्णा भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। तो उसका जो फल भी, रिजल्ट की आसक्ति या रिजल्ट रहता भी ना सेंटर्ड, तो उसका एक ही पर्पज होता है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो बस। और ये नहीं कि भगवान मेरे एफर्ट से, देखो कई चीजें ना वाक्यों में, अब बोलो भगवान मेरे, भगवान सोचो इसको, अगर हम ऐसा बोले, कृष्ण मेरे एफर्ट से प्रसन्न हो,
ठीक है, ये प्रश्न एक बार स्क्रीन हटा भी सकें। ये प्रश्न आप सब बताओ, कृष्ण मेरे एफर्ट से प्रसन्न हो, तो इसमें बल कहाँ पे है? मेरे। है ना? कि भाई भगवान प्रसन्न हो, मेरे लेकिन मेरे, है कि नहीं? मेरे एफर्ट से कृष्ण प्रसन्न हो। सो कृष्ण आई वांट यू टू बी हैप्पी थ्रू माय एफर्ट्स, माय, है ना? मेरा, मेरे मेरे साधना से, मेरे नाम जप से, मेरे ये करने से, मेरे इससे भगवान प्रसन्न हो। तो इसमें मेरा पन्ना थोड़ा फिर कृष्ण मेरे एफर्ट से प्रसन्न हो, कहाँ बल आ जाए ज्यादा? एफर्ट्स। मेरे एफर्ट्स ना, हाँ मेरे तो है एफर्ट्स से भगवान प्रसन्न हो, मेरे से ही ऐसे, लेकिन एफर्ट देख लो भगवान। अब देखो ये बात संसार में भी हम ऐसा आ जाता है ना हम में भाव, कि देखो पति को पत्नी को लेके, पत्नी को पति को लेके, टीचर को बच्चों को लेके, बच्चों को टीचर को लेके इत्यादि, है ना? ऑफिस में सबऑर्डिनेट को मैनेजर को लेके, मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट से लेके, ऐसे कि भाई आप मेरे एफर्ट से तो प्रसन्न हो, भैया एफर्ट तो देखो मैंने कितना एफर्ट डाला है। बच्चे बोल देते हैं ना, मैडम आप ये तो देखो कितना एफर्ट किया है मैंने इसके लिए, एफर्ट से तो प्रसन्न हो, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत। तो मेहनत बहुत भारी पड़ जाता है ना, फिर हमें मेहनत इसीलिए भारी लगने लगता है। और इन सब में यही मैंपना बहुत ज्यादा है। कृष्ण मेरे एफर्ट से प्रसन्न हो, तो इसमें मैं, मेरा, मैंपना और मेरा करना, मेरा एफर्ट्स, वो सब बहुत भारी पड़ जाए। लेकिन हमारा ध्यान सब जगह कहाँ हो? भगवान प्रसन्न हो, बस कृष्ण प्रसन्न हो। और ये बात के लिए ना भाई कैसे भी एफर्ट से नहीं, लगा के किसी तरह से भगवान प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें पता नहीं भाई हम कितना ही कर लो, हम अशुद्धि रहेगी रहेगी कुछ ना कुछ। इसीलिए कृपा, इसीलिए कृपा की भीख मांगनी पड़ती है, क्योंकि कितना भी करके कम होगा ही होगा, है ना? दामोदर लीला, दाम बंधन लीला से भगवान समझा देते ना हमें, टू फिंगर टू शॉर्ट। भगवान बनते नहीं है यशोदा मैया से, हमेशा दो उंगली छोटी रह जाती है, दो रस्सी में दो उंगली छोटी रह जाती है। तो कितना ही हम कर लो, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अगर वही कृष्ण पे नहीं छोड़ा, कृष्ण की प्रसन्नता, शरणागति भाव, समर्पण, है ना, भगवान की कृपा को, विशेष कृपा को आकृष्ट करने करने के लिए, तो हम कितना ही ऊंचे चले जाएं, 30 साल 40 साल भक्ति में, कितने ही सर्टिफिकेट्स ले लिए हो, कितने टाइटल्स, कितने श्लोका कंठस्थ कर लिए हो, कितनी रथ यात्रा अटेंड कर लियो, कितनी रथ यात्रा कर भी लियो, एंगेज ऑर्गेनाइज भी करा लियो, कितना कुछ कर लिया हो, लेकिन ये भगवान की विशेष कृपा को आकृष्ट नहीं कर पाए, सिंप्लिसिटी ऑफ द हार्ट नहीं आया ना, तो फिर भगवान प्रसन्न नहीं है, फिर भगवान दूर ही है, फिर दूरी रह जाएगी, फिर हैंडशेक बाकी रह जाएगा ना कृष्ण से। लेकिन हम चाहते हैं भगवान से हैंडशेक करना, भगवान का आलिंगन करना, भगवान को धन्यवाद देना। देखो इतना तो होना ही चाहिए ना। अभी पता चल जाए कोई बुक आया, कोई राइटर ऑथर आया, हमारे ही शहर में आया, और उसकी बुक पढ़ के हमें बहुत मिला, तो हम जाएंगे ना, कि भाई उस मॉल में, उस स्टेडियम में, उस ऑडिटोरियम में, यहाँ पे वो ऑथर आए हैं, इनकी किताब पढ़ के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, मैं एक बार इनसे जाके मिलना चाहूंगी। हम सब चाहेंगे ऐसा जाना, तो वो इच्छा बनाओ ना भाई फिर। भागवत गीता पढ़ के मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया, ये दिव्य ज्ञान, तो भगवान से मिलना चाहती हूँ अब मैं। ऐसा ही होना चाहिए। भागवत गीता पढ़ के हम सब में ये भूख उत्पन्न होनी चाहिए भगवान से मिलने की। तो ये हम कहाँ, हमारा एम्फेसिस है, मैं, मेरे पने में, एफर्ट्स में, इसमें, या कृष्ण प्रसन्न हो, बस एकमात्र वही। एक बार फिर से लाइए स्क्रीन पे। तो इसीलिए
साधकों का, भक्तों का ना कहीं पे रिजल्ट को लेके या लेश मात्र भी ये नहीं रहता, रिजल्ट ओरिएंटेड, या रिजल्ट भी उनका फोकस ये है कि भगवान प्रसन्न हो। ये ना कि ना प्रकार है ना, किसी भी तरह से कृष्ण प्रसन्न हो। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है, यही चाहिए हमें। भगवान आप तो अनादिकाल से करते ही आ रहे हो, है ना? अब लेकिन मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप कृपा करके अब मेरी सेवा ग्रहण करिए, हमसे सेवा ग्रहण करिए। और सेवा भगवान बिना शुद्ध मन के ग्रहण नहीं कर पाते। बिना शुद्धता के भगवान कोई सेवा नहीं ग्रहण करते। तो पूरा साधना क्रम इसीलिए उस शुद्धता में आने के लिए, और उसी शुद्धता के लिए साधु संग चाहिए, या मुख्य रूप से गुरु पादाश्रय चाहिए। तभी तो वो ट्रेनिंग में शुद्धता क्या है, कैसे आती है, पता चले और हम आए, है ना? वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहा आता है। इसको और विस्तार से हम समझेंगे अगले के अध्यायों में, अगले श्लोका में, है ना? इसीलिए कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, एक भक्त ऐसा नहीं है कि वो आइडल बैठा है, आलसी है, लेजी है, कुछ नहीं करता। नहीं, वो पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से एंगेज्ड है, एंड येट अनासक्त, येट डिटैच्ड, अनअटैच्ड। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। एंड दिस इज अ आर्ट, जो आगे और हम समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है, अनुवाद में आइए। बहुत सुंदर तात्पर्य है ना? पढ़िए हर्षा आप अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हम्म, कर्म फल में आसक्त हुए बिना, फल में आसक्त हुए बिना, कर्मों में आसक्त नहीं। भगवान ने एफर्ट्स पुट इन करने के लिए कहीं पे मना नहीं किया है, बट रिजल्ट से अपने आप को हमेशा फ्री रखें। तो कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम बहुत पीस, देखो ये सब श्लोका पढ़ के हम पीस अनुभव करें ना, अगर हम ड्यूटी ओरिएंटेड हो, एफर्ट्स ओरिएंटेड हो, तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को ड्यूटी के लेवल पे लेके आ रहे हैं। और वो ड्यूटी भी कैसी, सेल्फलेस ड्यूटी करने के लिए कर्म फल करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त, अनअटैच्ड होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म, परब्रह्म से कृष्ण की अनुभूति हो। हाँ, इनडायरेक्ट वे में भगवान अपना ही संबोधन कर रहे हैं, परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान प्लीज होंगे ना कि देखो संसार में यूनिक बनना है तो भाई रिजल्ट्स मेंटालिटी से फ्री हो, बहुत कम लोग हैं ऐसे जो रिजल्ट्स मेंटालिटी से फ्री है संसार में और सेल्फलेस ड्यूटी में एंगेज है। तो कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ अनोखा, कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ अपनी एक छाप, कुछ एक अपनी पर्सनैलिटी बनानी है, तो इधर आओ ना भैया। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहें? बहुत गजब के हैं प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, लेकिन ये थोड़ा साधु संग में ही समझ में आता है। अपने से भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा ही, ऐसी बात नहीं है। और अपने से पढ़ने में भी शुद्धिकरण खूब है, भागवत गीता और नाम जप करने में खूब शुद्धिकरण है, लेकिन भक्ति तो देखो भक्तों के संग ही करी जाती है। ठीक है, अगला देखें क्या? कर्मणेव हि संसिद्धिम् आस्थित जनकादय लोकसंग्रह लोकसंग्रहम् एवापि
संप संपश्य संपश्यन्त संपश्य कर्तुम् अर्हसि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। नेहा पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? अनुवाद कौन सा है? बोल ये लेते जनक इसमें। जैसे हाँ। जनक जैसे राजाओं के केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। बहुत सुंदर। ठीक है अनुराधा माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। ओके हर्षा आप पढ़िए। नेहा अटेम्प्ट करना चाहोगे क्या वैसे तात्पर्य पढ़ना? जनक जैसे राजा सर्व रूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान क्या कैसे इसको पढ़ते हैं? भगवान के महान भक्त होने के कारण उनके स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगान है के राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके सार्थक सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध करने किया कि जब सत सप्त परमाश इसका मतलब सप्त परामर्श। अच्छा, सप्त परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसी सद्धम के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भगवान भावित व्यक्ति को संसार की कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता के लिए सिखाने के लिए कि किसी तरह रहना और कार्य करना चाहिए, कर्म करता रहता है। कृष्ण भगवान मृत के अनुभवी व्यक्ति इस तरह कथा करते हैं कि कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सके, और इसी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। ये तो बहुत ही खराब पढ़ा मैंने। नहीं बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी गुड। हर्षा आप पढ़िए अनुवाद। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। देखो भगवान यहाँ पे देखिए सेल्फलेस
ड्यूटी के लिए कह रहे हैं अर्जुन को ना, प्रेरित कर रहे हैं। और संसार में बहुत कम लोग हैं जो सेल्फलेस ड्यूटी करते हैं। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं परमात्मा स्वरूप से जब कोई सेल्फलेस भाव से कार्य करता है। तो अर्जुन को भगवान धीरे धीरे एलिवेट कर रहे हैं। भगवान से प्रेम करना इत्यादि उससे पहले सेल्फलेस भाव में आए। एक बार जो सेल्फलेस भाव में आएगा तो उसका मैंपना थोड़ा हल्का होगा ना, और वो मी से वी में ट्रांजिशन करेगा। स्क्रीन हटा सकते हो चाहो तो। तो वो मी से वी में ट्रांजिशन करेगा। और भगवान वो चाहते हैं कि भाई इन ऑर्डर टू फॉर अस टू लव कृष्णा होलसम, पहले एक बार थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस से तो थोड़ा छूटे और मी से वी में ट्रांसफर हो हम। तो और भगवान देखो देखिए एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं। ये ऐसा मत समझो अर्जुन मैं बस तुम्हें ऐसे ही उत्साहित कर रहा हूँ। कई ऐसा समझ लेते हैं, बोलते हैं क्या, और भागवत गीता में तो कृष्ण ने अर्जुन से अपना उल्लू सीधा करवाया, अपना काम निकलवा लिया। यार कृष्ण तो इतना बड़ा स्पीकर है ना, एलिवेटेड, इतना बात करने की उसको बहुत कला है। ऐसे बात करके वैसे बात करके कन्विंसिंग पावर। कई लोग देखते हैं ना हम संसार में, उनके पास भयंकर कन्विंसिंग पावर होती है। डिबेट आर्ग्यूमेंट में भी भयंकर, बाप रे, कहाँ कहाँ से ऐसा दिमाग चलता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इत्यादि। लेकिन भगवान का ऐसा कोई बात नहीं है, और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कोई ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें कन्विंसिंग पावर या ये कुछ भी हिसाब से डिबेट आर्गुमेंट इत्यादि। और भाई मैं तो जो बता रहा हूँ उसके लिए प्रूफ भी, जनक महाराज जैसा स्कूल कॉलेज में करते हैं ना प्रमोशन की बात, इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, और फिर क्या वो बोलते हैं ना ब्रोशर या जो लेटर पैम्पलेट इत्यादि, तो उसमें सब कुछ कैंपस में ये है वो है। फिर देखिए हमारे एक्स एल्यूमिनाई कौन कौन है, स्कूल से पास आउट हुए बच्चे कौन कौन है, कहाँ पे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा ऐसा ही किया और देखो आज वो ऊंचाई को छू रहे हैं, तो आप भी आइए। तो भगवान अर्जुन को उस हिसाब से उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उनको प्रेरणा दे रहे हो, उनको और सेल्फलेस एक्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि इसमें तुम्हें शांति खूब अनुभव होगी, है ना? तो ग्रेजुअली अर्जुन को और बढ़ा रहे हैं। पूरा का पूरा भागवत गीता बड़ा थ्योरेपेटिक है। संसार में आज के डेट में कितनी थेरेपीज हम लेना चाहते हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, ये सुने वो करें क्या करें। कोई नहीं, भागवत गीता का यही यूट्यूब में मिल जाएगा, प्रभुपाद जी का या भक्तों का ही ये ऑडियो ही सुनो, इसको यूट्यूब में सुनते रहिए, श्लोका ही सुनते रहिए, अपने आप में इतना पीस गिविंग है। और हमें वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। वी हैव टू एवर इवॉल्व, एवर एक्सेल, कीप ऑन इवॉल्विंग, कीप ऑन एक्सेलिंग। कोई प्रश्न जिज्ञासा? के तो बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, फिर आज यहीं विराम देते हैं, कल से न्यू कंटिन्यू करेंगे। और हरे कृष्णा।